एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार पर गए। उन्होंने एक हिरण का पीछा किया। तभी उन्हें समिक नाम के एक ऋषि का आश्रम मिला जो गहरे ध्यान में थे। परीक्षित को ऋषि से हिरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आशा थी, लेकिन ऋषि गहरे ध्यान में थे इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ने देखा कि पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी के मित्र ने यह सब देख लिया था और श्रृंगी को सब बता दिया। अपने पिता के सम्मान का उल्लंघन होने पे उन्होंने परीक्षित को श्राप देते हुए कहा कि परीक्षित 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से मर जाएगा। जब ऋषि समिक ध्यान से बाहर आए तो उन्हें परीक्षित की यात्रा और श्रृंगी के श्राप के बारे में पता चला। समिक दुखी हुए। वे जानते थे कि परीक्षित एक अच्छे राजा और भगवान विष्णु के भक्त है। उन्होंने परीक्षित को श्राप के बारे में सूचित करने और अपने बेटे की जल्दबाजी के लिए माफी मांगने के लिए एक दूत भेजा। परीक्षित को संदेश मिला और उन्होंने श्राप को अपना भाग्य मान लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऋषि का अपमान करके पाप किया है और उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा के तट पर चले गए, जहां उन्होंने सांप से अपनी रक्षा के लिए एक किला बनवाया। उन्होंने अपने अंतिम दिन भागवत पुराण सुनने में बिताने का फैसला किया, जिसे व्यास के पुत्र शुकदेव ने सुनाया था। उन्हें भगवान विष्णु की महिमा सुनकर मुक्ति प्राप्त करने की आशा थी। सांपों के राजा तक्षक ने श्राप और किले के बारे में सुना। वह 7 दिन पूरे होने से पहले परीक्षित को मार डालना चाहता था। उसने एक कीट का रूप धारण कर लिया और एक फल में प्रवेश कर लिया जो कश्यप नामक ऋषि द्वारा परीक्षित को दिया गया था, जो वास्तव में तक्षक द्वारा नियुक्त एक धोखेबाज था। परीक्षित ने बिना जांचे फल खा लिया। फल से कीड़ा निकला और परीक्षित को काट लिया, जिससे उनके शरीर में घातक जहर फैल गया। परीक्षित गिर गए और श्राप पूरा करते हुए मर गए। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का बदला भी लिया।